हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के माउंट सिन्मो एडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजीलिया में, ऑप्शन बी सल्वाडोर में, ऑप्शन सी अर्जेंटीना में, ऑप्शन डी जापान में। इसमें ऑप्शन डी सही है। माउंट सिन्मो एडे के ज्वालामुखी में विस्फोट जो है जापान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को फुचसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी नामीबिया। इसमें ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुचसाइट पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया है। यह पत्थर राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से हाल ही में कौन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन ए सही है। हमारा भारत देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से हाल ही में चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिमाचल प्रदेश चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल जुलाई 2025 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। इसमें ऑप्शन सी सही है। रूस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल इंडियन नेवी में शामिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने नेशनल अवार्ड दिया है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने, ऑप्शन बी घाना ने, ऑप्शन सी नामीबिया ने, ऑप्शन डी अफ्रीका ने। इसमें ऑप्शन बी सही है। घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी मुरादाबाद में, ऑप्शन सी सहारनपुर में, ऑप्शन डी मिर्जापुर में। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में स्थित है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। इसमें ऑप्शन ए सही है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त हमारा जो है लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 12, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए नए चंद्र ने, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष ने, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन डी कंबन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड का,
ऑप्शन बी फार्मिक एसिड का, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट का। इसमें ऑप्शन डी सही है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। फार्मिक एसिड जो है चींटी के काटने से उत्पन्न होता है। एसिटिक एसिड जो है सिरका में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है तेजाब होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए दशहरा को, ऑप्शन बी दीपावली को, ऑप्शन सी होली को, ऑप्शन डी नाग पंचमी को। इसमें ऑप्शन बी सही है। हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं, क्योंकि दादा परदादाओं की इस दिन याद में ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 390, अनुसूचियां 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 395, अनुसूचियां 10, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं थी। इस समय प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं, भाग 22 हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी भुजा। इसमें ऑप्शन बी सही है। मनुष्य के शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। उस हड्डी का नाम फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है, स्टेपीज नामक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था पर हो जाती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी टिन। इसमें ऑप्शन सी सही है। सामान्य तापमान पर जो है पारा धातु द्रव अवस्था में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी
विदेशी मामले। ऑप्शन सी खाद्य व कृषि। ऑप्शन डी समाज कल्याण। इसमें ऑप्शन सी सही है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि मंत्रालय था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए अनाईमुडी। ऑप्शन बी दोदा बेटा। ऑप्शन सी महाबलेश्वर। ऑप्शन डी महेंद्र गिरी। इसमें ऑप्शन ए सही है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है? ऑप्शन ए चक्रवातीय। ऑप्शन बी संवहनीय। ऑप्शन सी पर्वतीय। ऑप्शन डी प्रतिचक्रवातीय। इसमें ऑप्शन ए सही है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार चक्रवातीय है। इसके कारण वर्षा होती है शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए असम की पहाड़ियों में। ऑप्शन बी शिवालिक की पहाड़ियों में। ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मयूराक्षी में। ऑप्शन बी मचकुंड में। ऑप्शन सी पल्लीवासर में। ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी पर। ऑप्शन बी बराकर नदी पर। ऑप्शन सी कोनार नदी पर। ऑप्शन डी उसरी नदी पर। इसमें ऑप्शन बी सही है। तिलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 26, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी पर। ऑप्शन बी कोसी नदी पर। ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर। ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। इसमें ऑप्शन डी सही है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? ऑप्शन ए तापमान। ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन डी दाब। इसमें ऑप्शन सी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण
पृथ्वी का घूर्णन है। क्वेश्चन नंबर 28। केरल में निम्नलिखित में से कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए मोनोजाइट, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी थोरियम। इसमें ऑप्शन ए सही है। केरल में मोनोजाइट बहुतायत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती हैं या कार्यरत हैं? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी रबड़। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं जो कार्यरत होती हैं चाय उद्योग में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। इसमें ऑप्शन डी सही है। बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस की सहायता से हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए वंदना कटारिया ने, ऑप्शन बी इशिका चौधरी ने, ऑप्शन सी निक्की प्रधान ने, ऑप्शन डी नवनीत कौर ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। वंदना कटारिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का समझौता किया है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी मलेशिया। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत और चिली देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। इसमें ऑप्शन सी सही है। अहमदाबाद प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल सचिव बनने वाली अफ्रीकी महिला कौन है? ऑप्शन ए एंटोनिया गुटेरेस ने, ऑप्शन बी बिबेना हैली, ऑप्शन सी
पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। ऑप्शन डी शर्ली बोचवे। इसमें ऑप्शन डी सही है। शर्ली बोचवे सचिव बनने वाली अफ्रीकी महिला बनी है। पैट्रिसिया स्कॉटलैंड के स्थान पर शर्ली बोचवे सचिव बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए रजत गर्ग। ऑप्शन बी अंबुज चांदना। ऑप्शन सी मानव ठक्कर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में अंबुज चांदना को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन ए हरियाणा ने। ऑप्शन बी पंजाब ने। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने। इसमें ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नासा ने। ऑप्शन बी स्पेसएक्स ने। ऑप्शन सी इसरो ने। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत और किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प शुरू किया है? ऑप्शन ए मिस्र। ऑप्शन बी ब्राजील। ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन डी चीन। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारत और अमेरिका देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प का अनावरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए ओडिशा। ऑप्शन बी बिहार। ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन डी गुजरात। इसमें ऑप्शन बी सही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात में। ऑप्शन बी
जयपुर में। ऑप्शन सी मुंबई में। ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इसमें ऑप्शन डी सही है। विकसित भारत युवा सांसद 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से खास किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हवा की। ऑप्शन बी पानी की। ऑप्शन सी एंजाइम की। ऑप्शन डी खनिज की। इसमें ऑप्शन सी सही है। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड। ऑप्शन बी 1 मिनट। ऑप्शन सी 1.5 सेकेंड। ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। इसमें ऑप्शन डी सही है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगते हैं। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ऑप्शन ए नीलगिरी। ऑप्शन बी अरावली। ऑप्शन सी सतपुड़ा। ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसमें ऑप्शन बी सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कान में। ऑप्शन बी नाक में। ऑप्शन सी टांग में। ऑप्शन डी मुंह में। इसमें ऑप्शन ए सही है। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में स्टेपीज नामक हड्डी होती है। टांग में फीमर नामक हड्डी सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ऑप्शन सी मैग्नीज। ऑप्शन डी सिलिकॉन। इसमें ऑप्शन ए सही है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड जीके के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न, टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए संघमित्रा ताई गायकवाड़ को। ऑप्शन बी प्रतिभा सतपथी को। ऑप्शन सी चंद्रिका टंडन को। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से संघमित्रा
ताई गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत ने किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत ने मिजोरम राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए रेलवे मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही है। शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें ऑप्शन बी सही है। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं? ऑप्शन ए श्री राम कुमार, ऑप्शन बी राजीव गाबा, ऑप्शन सी अजय सेठ, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। इसमें ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग के नए सदस्य राजीव गाबा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए हरियाणा राज्य सरकार को, ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य सरकार को, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को। इसमें ऑप्शन बी सही है। तेलंगाना राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में
शामिल होगा? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसमें ऑप्शन डी सही है। ब्रिक्स के नए विकास बैंक में इंडोनेशिया को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मेघालय। इसमें ऑप्शन डी सही है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन मेघालय कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विक्की कौशल को, ऑप्शन बी विराट कोहली को, ऑप्शन सी रणबीर सिंह को, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। इसमें ऑप्शन ए सही है। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी के, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली के, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी सोरगम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मटर। इसमें ऑप्शन डी सही है। मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। जितनी सारी दलहन फसलें होती उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी विषाणु। इसमें ऑप्शन सी सही है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दशहरा, दीपावली, होली, नागपंचमी। इसमें ऑप्शन बी सही है। हिंदू त्योहार को थारू लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए जयचंद्र, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन डी कंबन। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग के पास है। क्वेश्चन नंबर 18, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए शिशुओं से, ऑप्शन बी महिलाएं से, ऑप्शन सी त्वचा से, ऑप्शन डी वृद्धों से या वृद्ध से। इसमें ऑप्शन डी सही है। जेरेंटोलॉजी का संबंध वृद्ध की से है। क्वेश्चन नंबर 19, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। इसमें ऑप्शन ए सही है। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 141 के तहत। इसमें ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।